Okay, Shubham, let's proceed ahead with your HR for HRRL and brief Yes, sir. introduction from your side first. Good morning, sir. I'm Swam Saini. I come from City Balia. Coming to my academic details, I completed my graduation from IIT Lucknow in chemical engineering. Apart from this, I also hold an experience in as a JEA in HRL for 9 months in ammonia section, as well as a graduate apprentice trainee in BPSL CRDC for 8 months on CO2 methanization and catalyst synthesis. Currently, I'm pursuing my master's in chemical engineering from IIT. तो आपने जॉब कितना टाइम किया? Sir, if we include both the time, then around sir 15 months, one uh, 1 year and 5 months. तो इतनी जल्दी जल्दी क्यों छोड़ दी आपने जॉब? सर सर मैं लाइक अपने करियर को लाइक परस्यू करना चाहता था एज अ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ग्रेजुएट ट्रेनी, जो कि एचआरएल में जो मैं जॉब करता था वो सर मेरी डिप्लोमा बेसिस पे था। बट उस जॉब में प्रॉब्लम ये थी चौकसी की कंपनी बहुत अच्छी थी, काफी कुछ सीखने को मिल भी रहा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि सर मैं अपनी तैयारी पीएसयू की तरफ रखना चाहता था और उसके लिए प्रिपेयर करना चाहता था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था काफी इनफ। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा लाइक आई डोंट वांट लाइक गैप इन माय करियर। सो दैट्स व्हाई इनिशियली आई जॉइन द लाइक एचआर। मतलब शुरू में मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि गैप ना हो और मैं इंडस्ट्री में जाकर कुछ सीख पाऊँ। बट वहाँ पे मैंने काफी कुछ सीखा भी अमोनिया इंडस्ट्रीज के बारे में, बट वो फिजिबल नहीं हो पा रहा था ताकि लाइक क्योंकि मैं तैयारी ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने सर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, जो कि बीपीसीएल सीआईडीसी में, क्योंकि वहां पर मुझे काफी अच्छा मौका मिला पढ़ाई और लाइक चीजें सीखने को भी मिली और मैं पढ़ाई भी कर पाया पीएसयूज के लिए और अदर एग्जामिनेशंस के लिए। सर बट जैसा कि एक्सपेक्ट किया था वो उतनी अच्छी पीक प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी मुझे। सो दैट्स व्हाई आई गो फॉर माय मास्टर्स, बिकॉज सर मास्टर में ये हुआ कि मैं अपने एकेडमिक से काफी रिलेट कर पाऊंगा और काफी टच में रह पाऊंगा, जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाऊंगा और अपने नॉलेज को और इनहेंस कर पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई आई चूज टू गो फॉर माय मास्टर्स। एंड Okay, Shubham, was this permanent job? no sir, BPCL was sir only apprenticeship, and actual was HRL. like नॉट परमानेंट। फर्स्ट लाइक मतलब 1 साल तो मुझे सर करना था लाइक ट्रेनिंग बेसिस पे था और फिर उसके बाद शायद परमानेंट होता, बट दे आर नॉट लाइक वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके ओके। सो आपने जो सीखा वहां पे उसका कैसे यूज करेंगे आप HRRL में? यस सर। सर चूंकि वहां पे काफी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि लाइक टीम के साथ कैसे काम करना चाहिए ये, और इंडस्ट्री में असल में कैसे काम करना चाहिए, लाइक सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ सीखा। और बहुत सी सर जैसे केमिकल प्रोसेसेस होती हैं और उनमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में काफी कुछ सीखा, जैसे कंप्रेसर कैसे काम करता है या हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है, इस सभी हम्म। चीजों के बारे में सर सीखा है। सो आई थिंक सर वो मुझे हेल्प करेगा इस एचआरएल में, क्योंकि सर एचआरएल जैसे कि सर फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम इंडस्ट्री ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट आई नो दैट डिफरेंट है, बट सर बहुत से ऐसे इक्विपमेंट है जो पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर दोनों में यूज होते हैं। सो उनके कल प्रिंसिपल को जो भी आपका मैंने अगर वहां सीखे। HPCL में भी हो जाता है शुभम, तो क्या करेंगे आप? Yes, sir. Actually, yes, sir. So, sir, HPCL और HRL actually both are the same, like if you can say, क्योंकि HRL सर जो है वो HPCL का ही एक मान सकते हैं सब्सिडरी है और उसी से लाइक है। सो हम्म। वो बोथ आर द सेम सर। और चूंकि मैं HRL ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सर HRL अपने इनिशियल फेजेस पे है और वो कमीशनिंग फेजेस में है, तो वहां पे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पहली बात तो ये है। और सर मैं अभी चूंकि ये इनिशियल स्टेज का सर हायरिंग हो रही है एचआरएल, तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉयज में से रहूंगा एचआरएल के। सो ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि मैं लाइक किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में आप शुरू से जुड़े होते हो तो उसका एक अलग एज और लाइक एडवांटेज मिलता है आपको, क्योंकि आप शुरू से आप ही उस अगर कंपनी कुछ से जुड़े हो। इनिशियल एम्प्लॉयज हो तो डिसएडवांटेज क्या होता है उसका? यस सर। डिसएडवांटेज ये है कि सर लाइक आई डोंट थिंक सर वो डिसएडवांटेज है, वो चैलेंज की तरह है कि आपको लाइक इनिशियली आपको खड़ा करना पड़ेगा उस पूरी कंपनी को, और लाइक यू हैव टू वर्क मोर हार्डर देन लाइक अदर अदर कंपनी, जैसे कि पहले से कंपनी स्टेब्लिश्ड है उनमें थोड़ा आपको कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट यहाँ पर सर वो चैलेंज की तरह है, वो और ही अच्छा ही है कि आपकी करियर ग्रोथ और आपकी मेंटेलिटी को और टफ बनाएगा, ताकि आप नए नए चैलेंजेस को लाइक फेस करोगे, तो वो सर और अच्छा, बेटर ही है जैसे चीजें। HRRL इज द विंग ऑफ HPCL इन राजस्थान, यस। ऐसा कोई और विंग सुना है आपने HPCL का किसी और स्टेट में?
यस सर, लाइक देयर, मतलब काफी है सर, जैसे कि एक है वो मित्तल ग्रुप करके है, जो नहीं, वो तो एचपीसीएल की सब्सिडेरी है। सब्सिडरी है। हम्म। यस सर। आई एक्चुअली सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने पढ़ रखा है उसके बारे में, बट रिकॉल नहीं कर। ओके, लेट मी गिव यू शुभम योर फीडबैक नाउ एंड टेल यू गुड एंड बैड अबाउट यू। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस यूज मत करना टर्म, कि मैंने कंपनी इसलिए छोड़ दी, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा था, डोंट यूज इट, फंस जाओगे। मैंने ओके सर। आपको ये कुछ टर्म्स बताई थी, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह नहीं यूज करने हैं आंसर में। ओके सर। आप सिंपली बोलो ना परमानेंट नौकरी ये नहीं थी। आप बोलो कि सर ओके सर। उसके दो तीन रीजन थे, एक तो आई वाज इंटरेस्टेड टू परस्यू माय करियर एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, सेकंड वाज ये जो मैं जॉब्स कर रहा था सर, दे वर नॉट परमानेंट। आफ्टर 1 year आई वाज नॉट श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, so I thought that I have a age where I can apply and prepare for graduate engineer training in public sector, and after 1 or 2 years maybe एज क्राइटेरिया मैं मीट ना कर पाऊँ, तो आई लेफ्ट इट, आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड अ रिस्क एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। नॉट परमानेंट जॉब, उनको समझ आ जाएगा, बाकी कुछ समझ नहीं आएगा जो तुम बोल रहे हो। एचपीसीएल ओके सर। वर्सेज एचआरएल कई बार पूछा है, तो आपका बेस्ट आंसर था कि सर इनिशियल एम्प्लॉय होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट वो चैलेंज है, वो बेस्ट आंसर था जिसके आपको क्रेडिट मिलेगा। एचपीसीएल जैसा एचआरएल का मॉडल कहीं और है तो सर ये एग्जैक्ट ऐसा मॉडल तो नहीं, लेकिन सब्सिडरीज मैं कुछ जानता हूँ जो एचपीसीएल की हैं, दे इफ दे कैन बी कॉल्ड दिस दैट मॉडल, तो ऐसे आप बोलोगे राइट। यस। बाकी ठीक था।